जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आईटीबीपी ट्रेड्समैन, आईटीबीपी ड्राइवर के साथ साथ अन्य सभी ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षाओं के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, छपेली लोक नृत्य संबंधित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। जिन भी भाइयों का आंसर बी, ऑप्शन बी आ रहा है वह बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में, कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में बिताया। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी भाइयों का ऑप्शन डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में, कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में बिताया। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो क्या हो जाएगा? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी भाइयों का ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी नागा। तो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। क्या है? बांग्ला। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी भाइयों का ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। क्या है? बांग्ला। अगला प्रश्न है, भारत में पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? ऑप्शन ए M60 पैटर्न, ऑप्शन बी मुंत्रा, ऑप्शन सी M60 पैटर्न, ऑप्शन डी पेंजर 61। तो क्या हो जाएगा? भारत में निर्मित पहले मानव रहित टैंक का नाम मुंत्रा है। क्या है? मुंत्रा। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? भारत में पहले मानव रहित टैंक का नाम मुंत्रा है। यहाँ पे हो जाएगा M16। क्या हो जाएगा? M16। भारत में पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? मुंत्रा है। जिन भी भाइयों का ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी ब्यास। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली यमुना नदी के किनारे। कहाँ पे? यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी भाइयों का ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर बसी हुई है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी भाइयों का ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुई। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए अकबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी बाबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी बाबर और हेमू। तो क्या हो जाएगा? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच।
ऑप्शन नंबर बी। जिन भी भाइयों का ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 28 अप्रैल, ऑप्शन डी 24 अप्रैल। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी भाइयों का ऑप्शन डी आ रहा है उनका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया? क्या चीज? किसने यूएई में, कहाँ पे? यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। तो क्या हो जाएगा इसका? नरेंद्र मोदी। किसने? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा कि यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया। जिन भी भाइयों का ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए सोनपुर, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो क्या हो जाएगा? सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की, या गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की गई है। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी भाइयों का ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? गीता रहस्य। कौन सा? गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने की है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए 5 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी 5 अप्रैल 1931, ऑप्शन सी 5 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 5 अप्रैल 1931। तो क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब? तो 5 अप्रैल 1930 को। कब हो जाएगा? 5 अप्रैल 1930। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी भाइयों का ऑप्शन नंबर ए 5 अप्रैल 1930 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 5 अप्रैल 1930 को आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्य का राज्यपाल। तो क्या हो जाएगा? राज्य आकस्मिकता निधि। क्या चीज़? राज्य आकस्मिकता निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल। जिन भी भाइयों का ऑप्शन डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा संचालित की जाती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? क्या चीज़? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट।
तो क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसे कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। जिन भी भाइयों का ऑप्शन ए आ रहा है मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या चीज़, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए। जिन भी भाइयों का आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर का निर्माता थे या निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए पुरुषोत्तम, ऑप्शन बी चोडगंग, ऑप्शन सी नरसिंह प्रथम, ऑप्शन डी कपिलेंद्र। तो क्या हो जाएगा पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने। किसने, नरसिंह प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी भाइयों का ऑप्शन सी आ रहा है क्या हो जाएगा उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा, तो सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। जिन भी भाइयों का ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। क्या चीज, तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा, तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए कूटपाद, ऑप्शन बी कोशिका मुंह, ऑप्शन सी सिलिया, ऑप्शन डी गुद्दा द्वार। तो क्या हो जाएगा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा। क्या चीज, कूटपाद। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। जिन भी साथियों का ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। क्या चीज, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। ऑप्शन ए 90/60, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 200/130, ऑप्शन डी 140/160। तो क्या हो जाएगा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80, कितना, 120/80। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 120/80। जिन भी साथियों का ऑप्शन बी 120/80 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। अगला प्रश्न है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर, मतलब दर्पण में बना, जिस भी दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर होगा वो समतल दर्पण कहलाएगा। कौन सा, समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का समतल दर्पण ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी घनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अन्य। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की क्षमता, किसकी, उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, घनात्मक होती है, शून्य होती है या इनमें से भी और कोई। तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा घनात्मक होती है। कितना, घनात्मक। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन बी घनात्मक आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की क्षमता घनात्मक होती है। क्या होती है, घनात्मक होती है।
अगला प्रश्न है 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे, कौन? बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी कोंकणी, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी गुजराती। तो क्या हो जाएगा? बालचंद्र नेमदे मराठी भाषा के, कौन से भाषा के? मराठी भाषा के लेखक हैं, जिन्हें 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी भाइयों का ऑप्शन नंबर ए मराठी भाषा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? बालचंद्र नेमदे। कौन है बालचंद्र नेमदे? तो 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं जो मराठी भाषा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध उच्चतम न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध उच्चतम न्यायालय के द्वारा लगाया जा सकता है। जिन भी साथियों का ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध उच्चतम न्यायालय के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए विधानसभा भंग करने की, ऑप्शन बी विधानसभा स्थगित करने की, ऑप्शन सी विधानसभा बुलाने की, ऑप्शन डी विधानसभा का सत्यावासन करने की। तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल का शक्ति नहीं है। क्या हो जाएगा? विधानसभा स्थापित करने का। किसी भी राज्य के राज्यपाल क्या हैं? विधानसभा को स्थापित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी भाइयों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल विधानसभा स्थगित नहीं कर सकते हैं। क्या चीज़? विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा। तो क्या हो जाएगा? वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जिन भी भाइयों का ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी आईटीबीपी ट्रेड्समैन, आईटीबीपी किचन स्टाफ और आईटीबीपी ड्राइवर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।